कर लेते हैं हम लोग। गुड इवनिंग बच्चों, हमारा साइंस में चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे फ्रॉम पियर्सन, पेज नंबर 79। पेज नंबर 79। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्लस आयरन। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयरन मिलते हैं तो क्या बनता है? सबसे पहले डैश एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसमें क्या क्या बनता है? क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। दो चीज़ें बनती हैं, क्या क्या? क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो बनेगा क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है, नेम द एसिड विच इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। तो वो एसिड्स के नाम बताने हैं जो इन ऑब्जेक्ट्स को बनाने में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है, सर हाँ बेटा। सर जो मैं अनिरुद्ध से ज्वाइन किया था ना, हाँ हाँ, तो सर उसमें सर पता नहीं सर माइक काम नहीं कर रहा। ओके ओके। तो जो भी आप, जिससे भी आप ज्वाइन कर रहे हो, कोई बात नहीं। ओके सर। सर मैं सर ये कह रहा था कि सर जो आपने सर गूगल मीट पे कहा था, तो सर वो सर एक और बार कह दीजिए सर, मैं सर बिल्कुल भी सुन नहीं पाया था। मैं ये कह रहा था बेटा कि गूगल मीट पे हम लोग थोड़े से फैमिलियर नहीं हैं, तो चीज़ें समझने में दिक्कत हो रही है। और एक्चुअली प्रॉब्लम हम लोगों में से किसी को भी नहीं थी, श्लोक को थी, और श्लोक जो है मीटिंग में आ ही नहीं रहा है। तो हम अपना इसी पे करेंगे अब, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो आज हम लोग बेटा मैथ्स नहीं करेंगे, क्योंकि मैथ्स में मैंने आपको होमवर्क दिया था और आपने वो मुझे करके नहीं भेजा। तो मैं मैथ्स नहीं कराऊंगा जब तक आप मुझे होमवर्क करके नहीं भेजोगे, ठीक है? और अलजेब्रा एक इतना अच्छा चैप्टर है, अगर आप मुझे होमवर्क नहीं करके भेजोगे तो मैं उस चैप्टर को बिल्कुल नहीं कराने वाला। और इवन आपके पेरेंट्स के पास मैं थोड़ी सी आज कंप्लेन भी भेजने वाला हूँ, क्योंकि आप में से किसी ने भी मुझे होमवर्क नहीं भेजा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे बोला है कि उस एसिड का नाम बताओ जो ये नीचे दिए गए एलिमेंट बनाने में यूज़ होता है। जैसे कि सबसे पहला है रेयॉन। रेयॉन बनाने में कौन सा एसिड यूज़ होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बेटा, रेयॉन जो है वो एक कपड़ा होता है एक टाइप का, तो उसे बनाने में कौन सा एसिड यूज़ होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। अगला है, रॉकेट फ्यूल बनाने में कौन सा एसिड यूज़ होता है? नेम द एसिड विच इज़ यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल। तो ये हमारा नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? ओके सर। नाइट्रिक एसिड। सर नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड। रॉकेट फ्यूल मतलब जो रॉकेट में फ्यूल डलता है उसे बनाने के लिए कौन सा एसिड यूज़ होता है? नाइट्रिक एसिड। पीवीसी, पॉलीविनाइल कार्बोनेट, ठीक है, तो उसमें कौन सा एसिड यूज़ होता है पॉलीविनाइल कार्बोनेट बनाने के लिए? आप में से कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप में से कोई बताएगा मुझे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस सर। अनिरुद्ध? ये सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके। और आयांश? यस सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वहाँ पे लिख लीजिए बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए यूज़ होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या HCl भी इसको हम कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl। तो देखिए अगला, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स। ए pH इज लेसर देन 7 इंडिकेट द सॉल्यूशन इज एन। जब pH 7 से छोटी होती है तो सॉल्यूशन कैसा होता है? तो एसिडिक। एसिडिक, वेरी गुड। जब pH 7 से कम हो तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। जब pH 7 से ज़्यादा हो तो सॉल्यूशन कैसा होता है? सर बेस। सर बेस या बेसिक या एल्काइल, ठीक है? और जब pH या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज़ ए pH, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसकी pH कितनी होती है? सर सर 7। 7, वेरी गुड। ये सर 7 होती है। गुड। अब आगे देखिए, मैचिंग है यहाँ पे।
बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, हाउस होल्ड क्लीनर्स में यूज़ होता है या फिर स्केल्ड लाइम बनाने में यूज़ होता है? बताइए मुझे। चलिए इसमें हम वन बाय वन यूज़ करते हैं, है ना। देखिए सबसे पहला वन बाय वन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है हमें, हम नीचे से करते हैं इसका। ई में आप देख रहे होंगे अमोनियम क्लोराइड। कल ही मैंने आपको बताया था बेटा, अमोनियम क्लोराइड किस में यूज़ होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्लीनर में यूज़ होता है, कांच साफ करने के लिए, बताया था ना कल, यस सर, सर बताया था। है ना। तो हमने कल पढ़ा था कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड घरों में जो कांच या शीशे होते हैं उन्हें साफ करने में काम आता है, तो हाउस होल्ड क्लीनर। हाँ बेटा बोलिए। सर आपने सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सर जो सर फर्स्ट वाला है सर उसमें सर आंसर सर क्लोराइड होगा। सबसे पहले वाले का कि जब हाइड्रोक्लोरिक Yes. एसिड की हाँ आयरन से रिएक्शन करते हैं तो क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है बेटा। ओके सर। हाँ तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में यूज़ होता है? हाउस होल्ड क्लीनर्स में यूज़ होता है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? इसका वन बाय वन हम सारे करेंगे, आपको क्लियर होता चलेगा। जैसे सी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा? सर फिफ्थ वन सर शेक लाइम। सेक्ड लाइम। ओके सर हाँ बेटा बोलो। सर आप सर पूरा कराने के बाद सर एक बार सर 1 2 3 सर दिखा दीजिएगा। सर मेरा सर नेटवर्क सर बहुत इशू है, तो सर हो नहीं पा रहा था सर मेरा। ओके ओके तो देखिए बेटा अभी मैं हाँ सर सेकंड नंबर होगा सर। बिल्कुल सर सी शेक लाइम तो सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। बिल्कुल बेटा, वही मैं सोच रहा था, आप गलत क्यों बता रहे हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का दूसरा नाम देखो साफ लिखा हुआ है कास्टिक सोडा, है ना। तो सोडियम से बन गया सोडा, तो कास्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस यूज़ में आता है? कास्टिक सोडा बनाने में, या कास्टिक सोडा का जो है केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर सबसे पहला हम ले लेते हैं, है ना। हम रैंडमली कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैं इसके नाम आगे नाम लिख दे रहा हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा हमारा? सर 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 लास्ट वन सर शेक लाइम। हाँ स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा हमारा कास्टिक पोटास। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया कास्टिक पोटास। और लास्ट वन हमारा बचता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या होता है बेटा हमारा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, क्लियर हुआ ये सबको? तो सबसे पहला जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको बोलेंगे हम क्या? स्लेक्ड लाइम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाउस होल्ड क्लीनर्स। और ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? बेस। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है बेटा। No, इसके बाद sir. क्वेश्चन इन वन वर्ड क्वेश्चंस पे आ जाइए। वन वर्ड क्वेश्चन है हमारे। सबसे पहला वाला 5th में आ गए हम। आंसर इन वन वर्ड। पेज नंबर मुझे यहाँ से शो नहीं हो रहा, आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहला सब्सटेंस दैट टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो जो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा वो क्या होगा बेटा हमारा? बेस। द बेस। वेरी गुड। सब्सटेंस यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड और बेस। तो एसिड और बेस को इंडिकेटर। टेस्ट करने के लिए जो यूज़ होते हैं वो कहलाते हैं हमारे इंडिकेटर्स। ठीक है। सी है एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस का एक एग्जाम्पल दे दीजिए, बताइए बेटा। न्यूट्रल सर सब्सटेंस वाटर। वाटर। सर डिस्टिल वाटर। यस सर वाटर। हाँ यहाँ पे लिख लेना डिस्टिल्ड सर वाटर। डिस्टिल्ड वाटर।
हाँ, आपको पता है ना बेटा डिस्टिल वाटर क्या होता है, जिसमें कोई भी मिनरल्स आयंस नहीं होते, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। तो क्या नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। So sodium chloride. केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट क्या होगा? सर NaCl। केमिकल नेम। Sir sodium chloride. ओके, और कोई? तो केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, या फिर इसको हम दूसरी तरीके से क्या बोल सकते हैं, NaCl। सर NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड या NaCl। तो ये केमिकल नेम ऑफ हो गया कॉमन सॉल्ट जो हमारे घरों में यूज़ किया जाता है। लास्ट है हमारा एक कॉमनली यूज एंटासिड। एंटासिड कौन सा है कॉमनली यूज्ड? कोई भी एक कॉमनली यूज एंटासिड का नाम बता दीजिए आप। सर इनू। Sir magnesium hydroxide. हाँ बेटा, कॉमनली यूज एंटासिड, ठीक है। तो कॉमनली यूज एंटासिड क्या हो जाएगा? 2-3 नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपको सही लगे वो लिख लीजिएगा। एक तो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी कहते हैं, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हमारे कॉमनली यूज एंटासिड्स हैं, जो हमारे पेट में जब गैस बन जाती है या एसिड ज़्यादा हो जाता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये सारे के सारे क्या हैं, बेस हैं। और एक बहुत ही सिंपल एक इससे भी सिंपल है, उसको तो आप याद ही कर लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। घरों में आपके चूना होता है ना, चूना देखा, चूना पत्थर, घरों में चूना Yes, आप देखा होगा कभी। यस सर। वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो CaCO3, तो वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी एक हमारा एंटासिड्स होता है, ठीक है। तो और इसमें और कोई क्वेश्चंस हैं बेटा? मेरे को तो आयांश ने नहीं भेजे थे। सर मैंने भेजे। हाँ, अनिरुद्ध ने नहीं भेजे थे। सर तो इतना ही था बेटा, या और कुछ रह गया अभी? Sir yes sir. Sir अब assessment Yes, sir. zone है. बचा है। सर अब असाइनमेंट जोन है। हाँ, तो वो बेटा मुझे आप उसकी पिक्स भेजिए, तभी मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि सर मेरे मैंने पास भेज रखा है। सर मैंने सर भेज रखा है। असाइनमेंट जो है उनमें बस 2 ही क्वेश्चन है क्या बेटा? नो सर। आपने मुझे बस एक ऑप्शन, ये एक ही भेजा हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर, बस, इसके अलावा मेरे पास नहीं है। ओके सर। सर 1 मिनट सर, मैं भेजता हूँ। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है सबको? Yes sir. ओके बेटा। एक तो आया मेरे पास। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ये, चूज द करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। इनमें से एसिड की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन, चाइना रोज इंडिकेटर गिव्स डार्क पिंक या फिर मैग्नेटा कलर इन देयर सॉल्यूशन। जो चाइना रोज होती है, क्या वो एसिड में डार्क पिंक या मैग्नेटा कलर देती है?
दूसरा ऑप्शन, दे हैव ए सोर टेस्ट, क्या इनका खट्टा टेस्ट होता है। थर्ड ऑप्शन, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, क्या ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। या फिर लास्ट, दे आर नॉट कोरोसिव इन नेचर, क्या ये कोरोसिव नहीं होते नेचर में। आप बताइए मुझे। सर ए। सर चाइना रोज इंडिकेटर गिव डार्क पिंक मैग्नेटा कलर इन their solution. बताइए बेटा। सर ए। ए, ओके, चलिए देख लेते हैं। और सर बताइए। मेरा ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी लग रहा है, चलिए देखते हैं। अनिरुद्ध आप बताइए मुझे बेटा कि ऑप्शन, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। सर ए और डी सर दोनों हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ बेटा, देखिए सबसे पहली बात तो जो चाइना रोज़ होती है या गुड़हल जिसको हम कहते हैं, है ना, देखा है ना, इसके बारे में जब मैंने आपको इंडिकेटर्स में पढ़ाया था तो मैंने बताया था बेटा ये एसिड में डार्क पिंक कलर या मैग्नीटा कलर देते हैं, बताया था ना। आपने एसिड में ध्यान से सुना हो तो मैंने बताया था, मैं आपको दिखाता हूँ। 7th क्लास हम लोगों ने जब एसिड पढ़ा था तो मैंने वहाँ पे डायग्राम भी बना के दिखाया था इसका, कि जो चाइना रोज़ होती हैं वो, ठीक है, एसिड्स में कैसा कलर देती हैं, डार्क पिंक या मैग्नेटा कलर, ठीक है। ये देखो, ये मैं आपको यहाँ पे लिखवाया था शायद, चाइना रोज़ मतलब जिसको हम गुड़हल बोलते हैं, तो ये कैसा देती है बेटा, एसिड में ऑरेंज टाइप का, है ना, यस ऑरेंज सर। टाइप का या डार्क पिंक कलर का कह सकते हैं इसे हम, ठीक है। तो ये एसिड में डार्क पिंक या ऑरेंज टाइप का कलर देती है, ठीक, और बेस में ये लाइट ग्रीन या ग्रीनिश कलर देती है, और वैसे खुद ये खुद लाइट पिंक होती है, ठीक है ना। यहाँ पर आप डार्क पिंक भी लिख सकते हैं, ऑरेंज या डार्क पिंक। एग्जैक्टली देखिए मैं आपको बताता हूँ, एग्जैक्टली जो है नहीं पता चलता, कभी कभी वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो लाइट पिंक दिखेगा, कभी वाटर की क्वांटिटी, एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है तो कैसा दिखेगा, लाइट, एसिड की क्वांटिटी कम है तो डार्क दिखेगा। डिपेंड करता है ना आप कितना ज़्यादा उसमें इंडिकेटर डाल रहे हो, है ना बेटा। यस सर। हाँ, तो इसका जो आंसर है वो डार्क पिंक वाला तो है। अब लास्ट है, एसिड्स आर नॉट कोरोसिव इन नेचर। इसका मतलब ये होता है क्या एसिड्स पे जंग नहीं लगता। आप मुझे बताइए क्या एसिड पे जंग नहीं लगता। लगता है? नो सर। एसिड, सॉरी, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर का मतलब हुआ सम एसिड आर हाईली कोरोसिव इन नेचर विच मीन्स डेट दे क्रूड और रस्ट द मेटल। क्या एसिड जो है मेटल्स को पे जंग नहीं लगा देते। और हाईली मतलब कोरोसिव का मतलब ये हुआ कि क्या एसिड मेटल पे जंग नहीं लगाते। इसने ये बोला है कि एसिड आर नॉट कोरोसिव इन नेचर, मतलब हो गया कि एसिड जो है मेटल्स पे जंग नहीं लगाते, जबकि एसिड तो मेटल्स पे जंग लगा देते हैं ना बेटा। यस सर। यस है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। एसिड्स आर लिखा है ना नॉट कोरोसिव इन नेचर, जबकि एसिड्स तो कोरोसिव होते हैं नेचर में, क्योंकि वो किस पे, एसिड जो है मेटल्स पे जंग लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेंट इन नेचर होते हैं। ऑक्सीडेंट इन नेचर मतलब दे हैव H+ आयन, उनमें बहुत ज़्यादा H+ आयन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है वो मेटल के सरफेस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, मतलब उसमें वाटर से रिएक्शन करके उस पर जंग लगा देते हैं, ठीक है। क्लियर ये बात सबको? ओके सर, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ बेस। तो इनमें से बेस की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, आप बताइए मुझे अनिरुद्ध, कौन सी नहीं है बेटा। बेसिस टर्न्स ब्लू लिटमस रेड,
bases turn the color of turmeric indicator to red. Bases have pH value above 7 on a scale. They usually taste bitter. तो अब बताइए मुझे कौन सा। सर हाँ बेटा। सर इसमें मैंने सर क्या बेस क्या? सर सर इसमें सर बेसिस टर्न ब्लू लिटमस रेड का मतलब सर ये है कि सर जो सर बेसिस है सर वो रेड लिटमस में डाला जा रहा है। नहीं, इसका मतलब है कि बेसिस जो है ब्लू लिटमस पे डाला जा रहा है। ओके सर। बताइए आप मुझे। सर बताइए। सर बी। नहीं बेटा, इसका आंसर है ए। बेसिस जो है ब्लू लिटमस को रेड कैसे कर सकते हैं बेटा? रेड तो एसिडिक ही करेंगे ना। Yes, sir. सर जो सर लिटमस है सर उसको अगर हम बेटा सर बेसिस रेड में डालेंगे तो सर नहीं, तभी तो सर बेसिस एसिड होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, बेसिस जो है ब्लू लिटमस का कलर ही चेंज नहीं करते। बेसिस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस, एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस इनटू रेड, और बेसिस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। समझ में आ रही है आपको बात? कि जो बेसिस होते हैं ओके सर। वो अगर ब्लू लिटमस है हमारे पास तो उसका कलर नहीं चेंज करेंगे, नो चेंज। ठीक है, ब्लू लिटमस है तो ओके हमारे सर। पास उसका कलर नहीं चेंज करेंगे। बट अगर हमारे पास रेड लिटमस है तो उसका कलर चेंज कर देंगे, किसमें? ब्लू में। समझ में आया? किसी को दिक्कत? ओके सर। एसिड, नो सर। ऐसी जो एसिड होते हैं वो रेड का कलर चेंज नहीं करेंगे, जो रेड है वो रेड ही रहेगा। बट अगर ब्लू लिटमस पे एसिड डाले जाएंगे तो वो उसको रेड कर देते हैं। ओके सर। तो इसका आंसर है बेटा एसिड टर्न्स बेसिस टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो यही इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोथ एसिड एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। क्या सारे के सारे एसिड और बेसिस सारे इंडिकेटर्स का कलर चेंज कर देते हैं? ठीक है। इंडिकेटर कैन बी आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। क्या इंडिकेटर नेचुरल और सिंथेटिक दोनों हो सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटर गिव्स ए कलर चेंज विद एसिड्स ओनली। इंडिकेटर केवल एसिड के साथ ही कलर चेंज करते हैं। ठीक है। फोर्थ है, एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद बेस ओनली। क्या इंडिकेटर केवल बेस का ही कलर चेंज करते हैं? आप मुझे बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर मुझे यश बताएंगे। सर बी। बी। यस सर। सर बी। वेरी गुड। क्योंकि बेटा इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल हो गया हमारा लिटमस नेचुरल फॉर्म, और लिटमस पेपर हो गया हमारा सिंथेटिक। ठीक है। क्वेश्चन डी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन न्यूट्रलाइज एसिड? इसका आंसर आयांश देंगे बेटा। आयांश आप बताओ बेटा, इनमें से कौन एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है? कॉमन सॉल्ट, विनेगर, बेकिंग सोडा, मैग्नीशियम क्लोराइड। बताओ बेटा। सर बेकिंग सोडा ऑप्शन। सर मैंने आंसर चैट में लिख दिया है। आपने आंसर चैट में लिख दिया, ठीक है, देख लेते हैं। ओके, आप बताओ बेटा मुझे, अनिरुद्ध, इसका आंसर क्या होगा? कौन इनमें से एसिड का जो इफेक्ट है उसे न्यूट्रलाइज कर देता है? बताओ बेटा। सर अनिरुद्ध मीटिंग में नहीं है। ओके, अनिरुद्ध मीटिंग में नहीं है। यस सर, शायद उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, तो एक तरीके से एल्यूमिनियम जो मैग्नीशियम क्लोराइड है बेटा, वो नहीं कर पाता। ये एक टाइप का सॉल्ट ही होता है,
ठीक है। तो इसमें केवल बेकिंग सोडा जो है हमारा क्या है, बेस होता है, अभी पढ़ा हुआ है हमने, है ना, सी, बहुत Yes, अच्छे से sir. पढ़ा था। बेकिंग सोडा जो बेस है वही इसका इफेक्ट कम कर सकता है, तो इसका आंसर है सी। Sir, P. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस, इनमें से कौन बेस है? NaOH, H2SO4, HCl, CaCO3। आप बताइए बेटा, इनमें से Sir, कौन बेस है? H2SO4. Sir, हाँ बेटा, H2SO4. S2 SO4. H2SO4 बेटा, H2SO4 तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आयांश आप बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? सर CaCO3। CaCO3 अभी तो पढ़ा था, ऊपर देखो बेटा, यहाँ देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल जस्ट पढ़ा है अभी हमने, यहाँ पढ़ा है ना हमने, कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पढ़ा? अच्छा वो लास्ट वाले पेज पे था, देखना अभी ध्यान से। कैल्शियम कार्बोनेट हम Sir, लोगों ने पढ़ा था calcium ना। carbonate तो sir calcium carbonate तो sir salt है। सॉल्ट नहीं है बेटा, देखो ये लिखा है ना ऑप्शन ई में, मैंने आपको बताया था कि इसमें पूछा था ना हमसे कुछ, क्या बताइए, बेसिस का नाम बताइए, बताया, बोला था ना बेटा, है ना, एंटी एसिड्स बताया, बोला था ना इन्होंने, एंटी एसिड्स। तो एंटी एसिड्स कौन, एंटी सर मुझे एसिड्स कौन से लगा होते हैं? सर बेस होते हैं हमारे। सर ये salt है। नहीं नहीं बेटा, ये सारे हमारे एंटी एसिड्स हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है? Yes sir. यस सर। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वाइट वॉश? वाइट वॉश में कौन यूज होता है, बताया था मैंने, Sir calcium hydroxide. कैल्शियम। Hydroxide. आप बताओ, और बताओ मुझे, बताओ बेटा किस में यूज होता है वाइट वॉश में? बताओ बेटा, आयांश आप बताओ। तो बेटा जो वाइट वॉश होती है घरों में, उसमें कौन यूज़ होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या? क्विक लाइम, ठीक है, इसे लिख लीजिए, चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या क्विक लाइम, ठीक है, इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? क्विक लाइम, लिख लीजिए, इसी के आगे काम आएगा बाद में, क्विक लाइम, और या फिर इसका दूसरा नाम है बर्न्ट लाइम, जला हुआ लाइम, ठीक है, या फिर सिंपली लाइम, ठीक है, समझ में आया? सर ये सब तीनों सेम ही है सर, क्विक लाइम बिल्कुल, और बर्न्ट लाइम। या फिर एक स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं इसको, स्लेक्ड क्विक लाइम, तो ये सारे एक ही हैं, सब एक ही हैं, ठीक है। अपने वो जो आंसर है ना उसी के आगे लिख लीजिए इसे बेटा, ठीक है बेटा। क्लियर है सबको ये? यस सर। Yes sir. ठीक है, और इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है CaOH होल्टेज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो ये है CaOH होल्टेज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके चलिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, फिलिंग द ब्लैंक। आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट वाला फिलिंग द ब्लैंक है, डैश एसिड इज फाउंड इन ऑरेंज। एसिड, कौन सा एसिड ऑरेंज में फाउंड किया मिलता है हमें? सिट्रिक, Sir citric acid. सिट्रिक एसिड, वेरी गुड, ठीक है, सिट्रिक एसिड। सेकंड है एसिड, एसिटिक एसिड इज कॉमनली नोन एज, एसिटिक एसिड को हम किस नाम से जानते हैं? एसिटिक
एसिड सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ना, एसिटिक एसिड का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है? बताओ बेटा। एसिडिक एसिड is commonly known as डैश एसिड। बताओ मुझे डैश। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है। आपने घरों में विनेगर यूज़ किया ना, विनेगर सिरका, विनेगर होता है ना बेटा घरों में, विनेगर सिरका होता है जो, जिससे चाउमीन नूडल्स वूडल्स बनते हैं, तो वही हमारा एसिडिक एसिड है, कॉमनली नोन एज विनेगर। ठीक है, या इसका एक नाम और है, उसे भी आपको मैं लिखवा देता हूँ, कॉमनली नोन एज विनेगर, या फिर इसको हम बोलते हैं एथेनॉइक एसिड। एथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं इसको, लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में ही, एथेनॉइक एसिड। ठीक है, समझ में आया सबको? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट मिनरल एसिड आर डैश एसिड। ज़्यादातर जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो कैसे एसिड होते हैं? Sir, सर inorganic. एस्कोबिक एसिड। कैसे होंगे बेटा? सर Sir, एस्कोबिक inorganic. एसिड। नहीं बेटा, वो इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, मिनरल एसिड जो होते हैं, जो मिनरल से बनते हैं, मिनरल आपके जो हैं लाइक जैसे क्या हो गया आपका, मिनरल्स हो गए जैसे कि आपके ये जो बहुत सारी चीज़ों को मिला के बनाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम से, है ना, और दूसरी चीज़ों से, तो वो उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, उसमें क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता, तो इसलिए वो क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड भी कहलाते हैं। तो मोस्ट मिनरल एसिड्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड, उन्हें इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका, डैश एसिड इज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ केमिकल। तो कौन से Sir, एसिड, sulfuric. हाँ, किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है? सर एक्वा रिलीजिया एसिड। नहीं 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 बेटा, एक्वा रिलीजिया नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड जिसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4, इसको हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, या फिर इसका एक नाम और भी है, ऑयल ऑफ विट्रोल, विट्रोल, याद रखिएगा बेटा, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, या फिर एक नाम और है इसका, सारे नाम मैं आपको लिखा देता हूँ, आप कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, तो इसको किंग ऑफ ऑयल भी कहा जाता है। अगला, वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड, वाटर सॉल्युबल जो बेस होते हैं वो उनको क्या कहते हैं? अल्काइनिक। सर अल्काइनिक बेस। क्या कहलाते हैं बेटा? एल्काइल। सर अल्काइनिक बेस। वेरी गुड, एल्काइल, एल्काइली बेस। तो वाटर सॉल्युबल जो बेस होते हैं वो एल्काइली बेस कहलाएंगे, जो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल इन, सारे के सारे एसिड किस में सॉल्युबल होते हैं? किस में बेटा? सर वाटर। ऑल एसिड्स Sir, आर water. सॉल्युबल इन वाटर। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट है,
क्वेश्चन इसका नेक्स्ट, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो आपको बताया था ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आगे, एसिड रिएक्ट्स विद डैश टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड किसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं? बेसिस के साथ, ठीक है। सॉल्ट, द प्रोसेस इज कॉल्ड, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेरी गुड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसको हम, इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, डैश एंड डैश आर टू सिंथेटिक इंडिकेटर्स। दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स के नाम बताइए बेटा, कौन कौन से होंगे? दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स के नाम आप मुझे बताइए, कौन कौन से होंगे? फिनॉल फोरलिन। क्या बेटा? तो इसका आंसर आप लिख लीजिए जल्दी से। क्लास एंड हो गई।